क्या यही है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था? जिस मरीज के पैर में प्लास्टर होना चाहिए था, उसके पैर में गत्ता बांध दिया गया। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है। बिहार का सरकारी अस्पताल कैसे वेंटिलेटर पर है, इसकी तस्वीर सामने आई है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बेपटरी हो चुकी है, इसकी असलियत सामने आई है। एक मरीज को उचित इलाज मिलना चाहिए था, प्लास्टर बंधना चाहिए था, बजाय इसके गत्ते से काम चलाया जाता है। आखिर ये मामला कहां का है, कब का है, क्यों इस तरीके से तस्वीर सामने आई है, पूरी डिटेल के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आप बिहार में रहते हैं तो यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को आप बखूबी समझते होंगे, और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इसकी असलियत हम आपको बताने भी जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना चलती हुई, ये सरकारी अस्पताल की तस्वीर है। बिहार के बेगूसराय का ये मामला है, जहां एक मरीज को पहुंचाया गया था इलाज के लिए, लेकिन उसे इलाज के नाम पर कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है सरकारी अस्पताल में, इसकी ये हकीकत आपके सामने है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि प्रदेश में भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए करोड़ों का बजट जारी कर दिया जाता हो, लेकिन वो करोड़ों का बजट किसकी जेब में जा रहा है और क्या मरीजों को उचित इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी ये जीती जागती तस्वीर है। दरअसल ये बेगूसराय का मामला है। एक शख्स जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, परिवार वाले उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे इस परिजन को उचित इलाज मिलेगा, लेकिन उचित इलाज के नाम पर इस शख्स को कैसा इलाज दिया जाता है, आप इसे बखूबी देख सकते हैं। देखिए, पैर फ्रैक्चर हुआ है, और फ्रैक्चर जब होता है तब उस पर प्लास्टर होना चाहिए, लेकिन यहां आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां ना तो कोई ऑर्थो का डॉक्टर मिला, ना ही कोई स्टाफ था, जिसकी वजह से टेम्परेरी इसके पैर में गत्ते को बांध दिया जाता है। इस पैर को गौर से देखिए, इस पैर में फ्रैक्चर है, और इसे इलाज के नाम पर गत्ते को दोनों तरफ से बैलेंस करने के लिए बांध दिया गया है, और यहीं पर खत्म हो जाती है इस अस्पताल की जिम्मेदारी, उस अस्पताल की जिम्मेदारी जो सरकारी अस्पताल है। और सरकारी अस्पताल में उचित इलाज और उचित व्यवस्था के नाम पर करोड़ों का बजट हर साल जारी किया जाता है, और आप देख लीजिए कि यहाँ कैसा ट्रीटमेंट इस शख्स को, इस मरीज को मिल रहा है। अब और भी डिटेल के साथ पूरी कहानी हम आपको बताते हैं कि आखिर जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब जिम्मेदार लोगों ने क्या कहा, कैसे वो लीपा पोती करते हुए नजर आए, ये गत्ता बांधने के लिए इस अस्पताल का स्टाफ मजबूर क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी भी हम आपको बताएंगे। आखिर प्लास्टर की जगह पर इस गत्ते को दोनों तरफ पैर के क्यों बांध दिया गया है, और इसके बाद इस शख्स को इस तरीके का इलाज देकर कहां भेजा गया, वो भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहे हैं। देखिए, ये पूरा मामला जो है वो बिहार के बेगूसराय के मंझोल अनुमंडलीय अस्पताल का है, जहां से ये वीडियो सामने आया है, जिसने सरकारी अस्पतालों की तैयारियों की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। दरअसल ये जो शख्स आपको दिख रहा है ना, ये सड़क हादसे में घायल हुआ था। इसके पैर में फ्रैक्चर आया, प्लास्टर की जरूरत थी तो गत्ते बांध दिए गए। दोनों तरफ आपको नजर आ रहा है, ये वीडियो देखिए, दोनों तरफ आपको इस शख्स के पैर के दोनों ही हिस्से की तरफ जो गत्ता है वो बांध दिया गया है। और वीडियो वायरल होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग जो है जांच की बात कह रहा है, और साथ ही साथ लीपापोती भी सामने आई है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल के बेड पर यह घायल जो है दर्द से कर्राह रहा है। इसे इतना ज्यादा पेन है कि इसे जरूरत है कि कोई इस समय डॉक्टर आए, कोई एक्सपर्ट आए और इसे उचित इलाज दे, व्यवस्था हो, ताकि इसके दर्द को कम किया जा सके। लेकिन शायद ये भूल गया कि ये प्राइवेट अस्पताल में नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल में आया है, जहां आप सपने सा ही आपको लगेगा अगर आपको उचित इलाज मिल जाता है तो। यहां इस तस्वीर में देखिए, पैर के दोनों ही तरफ गत्ते को लगा दिया गया है और बैंडेज लपेटा जा रहा है।
ये तस्वीरें बेगूसराय जिले के मंझोल अनुमंडलीय अस्पताल का है, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस अस्पताल में इस घायल शख्स को लाया गया है ना, इसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने ही इस अस्पताल का उद्घाटन किया था और ये करोड़ों की लागत से ये अस्पताल बना है। लेकिन वायरल वीडियो ने अस्पताल में उपलब्ध सुख सुविधाएं और तमाम व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। और देखिए, इस वायरल वीडियो ने इस अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये पूरा मामला बताता है कि प्रदेश के भीतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काम करने की जरूरत है। नावकोठी थाना क्षेत्र के महेशवाड़ा गांव निवासी है ये कुणाल कुमार, इस शख्स का नाम है। ये दरअसल बाइक से जा रहा था और आगे चलकर इसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद इसके पैर में दिक्कत आती है, फ्रैक्चर हो जाता है। और जब इसे अस्पताल ले जाया गया तो देखिए इसे कैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। परिजनों ने भी आरोप लगाया, ये भी आपको बताते हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उचित इलाज की व्यवस्था ही नहीं है। घायल के पैर को गत्ते का सहारा देकर बांधा गया और इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर कर दिया गया। यानी कि जिस अस्पताल में इस मरीज को लाया गया इस उम्मीद के साथ कि इसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि हमारे इस परिजन को सही तरह से व्यवस्था ही नहीं दी गई, स्वास्थ्य व्यवस्था ही यहाँ पर नहीं है। और पैर को देखिए कैसे कार्टून से बांध दिया गया है, गत्ते से बांध दिया गया है और इसके बाद इसे रेफर कर दिया जाता है दूसरे अस्पताल में। अब देखिए, जैसे ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे, अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठेंगे कि भाई आपके यहाँ मरीज आते हैं तो उन्हें इलाज के नाम पर क्या दिया जाता है। तब इस पर देखिए सफाई क्या आई है। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रभारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक उपचार के दौरान फ्रैक्चर वाले हिस्से को स्थिर रखने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इस तरह से अस्थायी सहारा देना मेडिकल साइंस के अनुसार गलत नहीं है। यानी उनका ये कहना है कि जो और जिस तरह से इस शख्स को इलाज दिया गया है ये किसी भी सूरत में गलत नहीं है। साइंस मेडिकल साइंस जो है इसकी इजाजत देता है। उन्होंने ये स्वीकार किया है हालांकि कि उस समय अस्पताल में ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ और ड्रेसर उपलब्ध नहीं थे और जब मरीज को अस्पताल में लाया गया उस समय पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और ड्रेसर वहां पर नहीं थे, जिसकी वजह से इस तरीके की ट्रीटमेंट दी गई, जिससे मेडिकल स्टाफ को मरीज को हायर मेडिकल सेंटर रेफर करने के लिए और पैर को कार्डबोर्ड से बांधने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि अस्पताल प्रभारी भी ये मान रहे हैं कि इस तरीके से ट्रीटमेंट इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर स्टाफ की कमी थी और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ एक्सपर्ट होने चाहिए थे वो नहीं थे। अब देखिए, आप कितनी भी सफाई देते रहें, हकीकत अब सबने देख ली है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब जो अस्पताल की लापरवाही है उसकी पोल पूरी तरह से खुल गई है। व्यवस्था कैसी दी जाती है ये सब कुछ उजागर हो गया है। अब जिम्मेदार लोग चाहे कितनी भी लीपापोती करते रहें, कितनी भी सफाई पेश करते रहें, लेकिन हकीकत इस अस्पताल की सबके सामने आ गई है। प्रभारी कह रहे हैं कि मेडिकल साइंस में ये गलत नहीं है, गत्ते से सपोर्ट मिल जाता है ताकि मरीज को आगे रेफर कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने करोड़ों से अस्पताल बनता है, इतना करोड़ खर्च करके बजट लाया जाता है, तो वो उसका इस्तेमाल होता कहाँ है? जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो तमाम चीजें होनी चाहिए मरीज के इलाज में, जिस चीज की जरूरत पड़ती है, आखिर वो चीज उपलब्ध इस अस्पताल में क्यों नहीं है? डॉक्टर की बात कही गई, स्टाफ की बात कही गई कि वो इस दौरान मौजूद नहीं थे। तो क्या इस अस्पताल में स्टाफ की कमी है या डॉक्टर्स की कमी है? अगर है तो आपको आगे इसे लेकर शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब लापरवाही सामने आती है, व्यवस्था की पोल खुल जाती है, तब जाकर आप लीपापोती करते हैं। यानी जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इस बात को गहराई से नहीं सोचता कि सरकारी अस्पताल पर प्रदेश की बड़ी संख्या और कई लोग जो है वो निर्भर करते हैं, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाएं। ऐसे में अधिकतर लोगों की जो उम्मीद है वो सरकारी अस्पताल से ही जुड़ी होती है और जब आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तब आपको इलाज के नाम पर कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, कैसा ट्रीट किया जाता है, उसकी हकीकत आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जहां पैर फ्रैक्चर्ड है और यहां पर
जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, जैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसकी जगह पर गत्ते लगा दिए जाते हैं। ये हकीकत है सरकारी अस्पताल की। और आपको याद दिला देते हैं, अभी 1 महीने पहले की ही बात है जब निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में सरकारी अस्पतालों का हाल जानने के लिए निकले थे, तब उन्हें कई खामियां मिली थी। यहां तक कि पटना के मेडिकल कॉलेज में वो पहुंचते हैं तो वहां पर प्रिंसिपल गायब रहते हैं। कई ऐसी कमियां और खामियां उन्होंने देखी थी, जिसके बाद उन्होंने फटकार भी लगाई थी और उन्हें सही करने के निर्देश भी दिए थे। कई कर्मचारियों पर गाज भी गिरी थी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी अस्पताल का हाल जस का तस बना हुआ है। उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या तब नया नया पद मिला था निशांत कुमार को, स्वास्थ्य मंत्री वो बने थे, इसीलिए वो एक्टिव मोड में चल रहे थे? और क्योंकि अगर वो अभी भी एक्टिव हैं तो क्या ऐसे लापरवाही पर कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि अब देखिए सोशल मीडिया का जमाना है। अगर किसी मरीज को उचित इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रहा है तो वो सिर्फ चार दीवारी के बीच वो खबर दबकर नहीं रह जाती है। अब वो हर तरफ खबर फैलती है, आग की तरह फैलती है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीतिक दल भी इसे शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी इसे शेयर किया है। ये बताने की कोशिश की है कि प्रदेश के भीतर स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है, इसकी पोल कैसे खुली है, वो सबके सामने है। बहरहाल अब देखना होगा कि ऐसी लापरवाही पर और अव्यवस्था की ऐसी तस्वीरों पर आखिर स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश की सरकार कैसा एक्शन लेती है और किस तरीके का रिएक्शन सामने आता है। लेकिन इस तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है। नमस्कार।